आप बहुत लोगों से सुनते हो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट शुरू कर दो तथा सोशल मीडिया पर भी बहुत से एड आते हैं कि इनमें इन्वेस्ट करना सही है। तो आखिर म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, इनमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है तथा ये वर्क कैसे करते हैं, आज इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जिसमें हम बेसिक लेवल से लेकर जो एक्चुअल में फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब म्यूचुअल फंड, इसका मतलब क्या होता है? जिस प्रकार हम किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सारा पैसा सिर्फ एक स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहता है, परंतु म्यूचुअल फंड के अंदर सारा पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब डाइवर्सिफिकेशन भी अलग अलग तरीके से होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स आदि म्यूचुअल फंड्स के टाइप होते हैं, जिसके माध्यम से आपका पैसा मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट रहता है। इसमें इन्वेस्टिंग इस तरह से होती है कि आपका पैसा डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं जाता है। इसे समझते हैं। एक कंपनी होती है AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि अपना एक फंड शुरू करती है जिसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। जिस प्रकार स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक लिस्ट होता है तो वह IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करते हैं, उसी प्रकार म्यूचुअल फंड के केस में NFO यानी न्यू फंड ऑफरिंग लॉन्च होता है, यानी कि वह अपने न्यू फंड की ऑफरिंग देगा। इस फंड का एक मैनेजर होता है जिसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस तथा उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, तथा इनके पास एक ट्रेंड टीम होती है। इस फंड में बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक फंड में जमा कर दिया जाता है तथा उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिसे AMC द्वारा मैनेज किया जाता है। तथा हर AMC के पास कई म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इस AMC का सोर्स ऑफ इनकम यानी इनको कमाई कैसे होती है, क्योंकि ऐसी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स रन कर रही हैं। AMC तब कमाती है जब कोई उनके फंड में पैसे डालता है तो ये AMC उनसे कुछ फीस चार्ज करती है। जैसे आपने किसी AMC को 50,000 रुपए दिए तो उसने 2% पैसे काट लिए, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 49,000 की हो गई तथा 1,000 रुपए AMC की इनकम हो गई। मान लेते हैं कि किसी AMC के पास 20,000 लोगों का फंड है, तो आप इसकी कमाई को समझ सकते हो। मतलब ये कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप AMC को पैसा देते हो, जिसके माध्यम से आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, जिसे फंड मैनेजर संभाल रहा है या देख रहा है, जो अनुभवी लोग होते हैं तथा उन्हें पता होता है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। इन सारे म्यूचुअल फंड्स या AMC पर SEBI अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नियंत्रण रहता है, जिसकी गाइडलाइंस के अनुसार वे कार्य करते हैं। यदि आप SEBI के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मेरा एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे AMC की इनकम की, तो इस इनकम के अलावा इन्वेस्टर से एक और चार्ज वसूल किया जाता है, वो है एग्जिट लोड। तो ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया तथा उसमें ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है तथा आप चाहते हो कि आपका सारा पैसा आपको तुरंत मिल जाए, परंतु यदि आप उस पैसे को लॉक इन पीरियड से पहले विड्रॉल करते हो या एग्जिट करते हो तो कंपनी आपसे एग्जिट लोड के नाम पर चार्ज करती है, जो 0 से लेकर 3 या 4% तक हो सकता है, तथा एग्जिट लोड का पैसा लेस करके आपका सारा पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन यदि आपकी इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड से ऊपर है तो आपसे ये चार्ज वसूल नहीं किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। इनमें इन्वेस्ट करना बहुत आसान होता है तथा SIP या लमसम के जरिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तथा ये काम इस तरह से करता है कि जब बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड या AMC को पैसा दे देते हैं तो वे उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तथा इसके बदले में आपको वे अपने फंड की कुछ यूनिट्स दे देते हैं, जिसे हम NAV कहते हैं। अब ये NAV जितना ऊपर जाएगी उतना ही हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब यदि म्यूचुअल फंड्स के टाइप की बात करें तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है तथा इसके भी कई सब टाइप होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप, मल्टी कैप तथा फ्लेक्सी कैप फंड आदि। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। मिड कैप फंड में मिड कैप कंपनीज तथा स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में तीनों सेगमेंट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, परंतु इसमें इस कंपनीज को ये बताना पड़ता है कि कितना पैसा किस कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में एक वेटेज के आधार पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड मार्केट में अच्छी ग्रोथ देने वाली किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो इक्विटी फंड हो गया। अब जो म्यूचुअल फंड्स का दूसरा प्रकार होता है डेट म्यूचुअल फंड्स, तो इसमें यानी डेट म्यूचुअल फंड में रिटर्न एवरेज मिलते हैं, इसलिए इक्विटी फंड के कंपैरिजन में ये बेसिकली सेफ होते हैं, क्योंकि इक्विटी के अंदर आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगता है, जिसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब गिरावट आती है तो रिटर्न कम हो जाता है, जबकि मार्केट में तेजी आने पर प्रॉफिट अच्छा बनता है। अब बात करें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की, इसमें कई प्रकार के फंड आ जाते हैं, जिसमें इक्विटी
प्लस डेट फंड आदि आते हैं। अगर आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए मल्टीपल सेगमेंट अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप तथा फ्लेक्सी कैप फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इसमें पहला पॉइंट है AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। चेक करना चाहिए कि कितना पैसा इस AMC में लगा हुआ है या कितने पैसे को ये AMC मैनेज कर रही है। दूसरा CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, जो हमें बताता है कि पर ईयर ऑन ईयर इसने कितना रिटर्न दिया है। तीसरा एक्सपेंस रेशियो चेक करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो म्यूचुअल फंड के बारे में मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।